श्रीमती नीलू देवी जी, क्या बात है। इनके तरफ से भी पूरे 501 रुपया प्रदान हो रहा है। हमारी जयकारी बोलिए भगवान जी महाराज की जय हो। के कीर्तन का गुणगान करते हैं। आपको मैं बता दूं कि राम कृष्ण के नाम से जो कीर्तन है, अपनी बात मनवाने की एक पहली सार्थक कोशिश बंगाल के नवद्वीप इलाके के प्रारंभ हुई थी, जब भक्त शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु ने मुर्शिदाबाद के नवाब के एक जन विरोधी नीति के विरोध में सैकड़ों कीर्तनियों के साथ संकीर्तन यात्रा का प्रारंभ किया और उनके इस हठधर्मी भक्ति की, इस हठधर्मी की पराकाष्ठा को देखते हुए मुर्शिदाबाद के जो नवाब थे उनको झुकना पड़ा और उनको अपनी जो आज्ञा थी उस आज्ञा को वापस लेना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कथावाचक बच्चा ठाकुर जी। बच्चा जी, आप कथावाचक हैं और आप कथा करते भी हैं, हनुमान आराधना भी करते हैं, बहुत सारे जो कार्यक्रम है धार्मिक वो करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे ये दर्शक जानना चाहते हैं कि हनुमान आराधना करने से क्या फ़ायदा है लोगों को, करने वाले को, और समाज को क्या फ़ायदा होता है? हनुमान आराधना करने से फ़ायदा, बहुत ही फ़ायदा है। और हनुमान आराधना करने से लोगों में शांति मिलती है। हनुमान जी हमारे भक्ति के मार्ग को बताए, संसार में जितने लोग हैं, मानव जितने हैं, सबको भक्ति के मार्ग बताएं। ये हनुमान आराधना रामचरितमानस के 7 कांड होते हैं, जिसमें सुंदर कांड की कथा है, उसे हम हनुमान आराधना कहते हैं। और हनुमान आराधना में यत्र तत्र लोग रहते हैं, सब लोग एक साथ बैठ कर के भजन कीर्तन में साथ में रहते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, मिल व्यवहार करके रहते हैं। ये हनुमान आराधना कराने से बहुत ही फायदा है। ये हमारे हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं और अजर अमर का वरदान है इनको, है ना, इसलिए इनकी कथा को हम लोग गाते हैं, करते हैं। मतलब सेवक हो तो हनुमान जैसा। हाँ, सेवक हनुमान जैसा हो, संसार में इनके जैसा सेवक कोई है ही नहीं। एक सवाल आता है, जैसे बुद्धिहीन तनु जान कै सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। तो ये जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है, इस पाठ को करने से, इस शब्द को बोलने से लोगों को कितना फायदा होता है? हनुमान जी हमारे सारे देवता वीर हैं और हमारे हनुमान जी महावीर हैं, इसलिए आपको हनुमान चालीसा में सर्वप्रथम दोहा जो है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनुजान के सुमरय पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। के दाता है, बुद्धि के दाता है, विद्या के दाता है, ज्ञानी हैं, है ना, बुद्धिमतांग वरिष्ठम। हमारे हनुमान जी बुद्धिमान हैं, इसलिए हनुमान जी की कथा को हम लोग करते हैं। एक सवाल आता है, जैसे धर्म जरूरी है, सभी लोगों का अपना अपना धर्म होता है, तो धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म मानव के लिए क्यों जरूरी है? धर्म मानव के लिए जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर धर्म नहीं होता तो ये संसार नहीं रहती, ये पृथ्वी धंस गई होती। धर्म के कारण आज भी जो कुछ बचा हुआ है, टिका हुआ है धरातल, ये धर्म के कारण, क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज़ है, धर्म दया करना भी धर्म है, क्षमा करना धर्म है ना। धर्म अगर नहीं होता तो ये संसार नहीं रहती। धर्म बहुत ज़रूरी है मानव जीवन में, धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म से ही संसार में हम लोग एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, है ना। अगर धर्म नहीं होता तो ये संसार नहीं होता। समाज में अधर्मियों का भी बोलबाला है, अधर्म प्राणी भी बहुत सारे हैं, बहुत लोग धार्मिक का चोला पहन के भी अधर्म का कार्य करते हैं। तो उन अधर्मियों के लिए गुरु महाराज की तरफ से क्या संदेश है? उस अधर्मियों के लिए गुरु महाराज का संदेश है, वो अधर्मी तो पापी कहलाने लायक है ना। धर्म कभी नहीं टूटा है, न धसा है। एक संत कहें कि जो सनातन नहीं हिला रावण के व्यवहारों से,
जो सनातन नहीं हिला रावण के दुर्योधन के अत्याचारों से, क्या वो सनातन हिल सकता है आजकल के गुंडा और लवारों से? ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म कभी नहीं धस सकता है, कभी नहीं डूब सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म कभी नहीं टूट सकता है। एक सवाल और अहम सवाल है कि गुरुमुखी होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गुरुमुखी के बारे में कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, और जब बात हम धर्म की करेंगे तो वहाँ पे एक गुरु होना भी आवश्यक है। तो आपके नज़रों में गुरुमुखी होना कितना ज़रूरी है? गुरुमुखी होना तो ज़रूरी है। ये रामचरितमानस में भी वर्णन आया है कि जो बिनु गुरु ज्ञान हराम है, देखिए वेद पुराण। गुरु करना आवश्यक ज़रूरी है, क्योंकि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। गुरु माता पिता भी हैं, उसके बाद कुछ बड़े होने के बाद शिक्षा अगर मिलता है सबसे प्रथम तो गुरु के माध्यम से मिलता है। बिना गुरु के शिक्षा भी नहीं मिल पाता है। आज अगर भजन कीर्तन करते हैं तो वो भी गुरु के माध्यम से ही मिलता है। हर कोई कार्य का एक गुरु होते हैं। कोई गाड़ी चला रहे हैं, उनका भी गाड़ी चलाने वाले को भी गुरु है। सब प्रकार के गुरु हैं, इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे ये बच्चा ठाकुर जी है। तुम भाई